16 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। 4 दिन चलेगा सत्र, 10 अहम अध्यादेश होंगे पास। हंगामेदार रहेगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बहराइच दंगे और संभल हिंसा पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। बटेंगे तो कटेंगे नारे को बुलंद करेगी योगी सरकार। उपचुनाव की जीत का सदन में जश्न मनाएगा सत्ता पक्ष। हंगामेदार रहे संसद के शीतकालीन सत्र के बाद अब बारी है यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसकी शुरुआत सोमवार 16 दिसंबर से हो रही है। इस दौरान 10 अहम अध्यादेश पेश किए जाएंगे। इसकी मंजूरी कार्य समिति की बैठक में दी गई है। विधानमंडल का सत्र सिर्फ 4 दिन का होगा, यानी सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा। क्या कुछ देखने को मिलेगा यूपी के इस शीतकालीन सत्र में? किन किन मुद्दों पर होगी बात और कौन कौन से अध्यादेश होंगे पास, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधानसभा सत्र के ये 4 दिन खूब हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के दौरान सपा कांग्रेस बहराइच दंगे और संभल हिंसा पर सरकार को घेरेगी। वहीं उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद योगी सरकार बटेंगे तो कटेंगे नारे को बुलंद करते हुए विपक्ष पर हमलावर होगी। लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका के यूपी को लेकर उठाए गए सवालों का सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा से जवाब दे सकते हैं, तो वहीं इस सत्र में कुल 10 अध्यादेश पेश किए जाएंगे। ये 10 अध्यादेश किए जाएंगे पास। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 7वां संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 8वां संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रक्रिया एवं विनियमन संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 9वां संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश नीति विश्वविद्यालय 10वां संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024। उपचुनाव में मिली जीत का सदन में जश्न मनाएगा सत्ता पक्ष। ये सत्र भले ही शीतकालीन में हो रहा है, लेकिन इसमें सदन के अंदर और बाहर राजनीतिक पारा हाई रहेगा। उपचुनाव में मिली जीत का जश्न सत्ता पक्ष सदन के अंदर भी मनाएगा, जिसके जरिए सत्ता पक्ष मिशन 2024 के लिए भी संदेश देगी। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को तुष्टीकरण और पाकिस्तान परस्त लोगों की पैरवी के नाम पर भी घेरा जाएगा। सरकार प्रयागराज कुंभ, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ सहित राष्ट्रवाद के अन्य मुद्दों से भी सदन से सड़क तक संदेश देगी। कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। सिर्फ सरकार ही अपनी बुलंदियां नहीं गिनाएगी, बल्कि विपक्ष भी सरकार को बहराइच दंगे, संभल हिंसा, मस्जिदों के सर्वे जैसे मुद्दे पर घेरने को तैयार है। सदन के अंदर भी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाएगा विपक्ष। वक्फ अधिनियम में संशोधन सहित अन्य मुद्दों पर भी सरकार का विरोध करेगा। उधर कांग्रेस की ओर से 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। विधानसभा में सपा विधायक दल के उपनेता कमाल अख्तर ने बताया है कि विधानमंडल सत्र के लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। जहां 15 दिसंबर को सपा विधायकों की बैठक होगी, तो वहीं 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पार्टी ऑफिस में बैठक करेंगे। सत्र के दौरान बिजली के निजीकरण, प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे के साथ जनता से जुड़े सभी अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। संभल और बहराइच की घटनाओं का मुद्दा भी जोर शोर से उठाएगा विपक्ष। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक भी की गई। इसमें योगी सभी दलों के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से
संचालन के लिए सहयोग की अपील करते नजर आए। वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी सदन का समय बढ़ाने सहित अन्य मांगे रखी गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सुभाषपा, रालोद, अपना दल एस, निषाद पार्टी, कांग्रेस और जनसत्ता लोकतांत्रिक के नेता भी शामिल रहे। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद सत्ता पक्ष उत्साहित। विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष पर लोकसभा चुनाव में मिली हार का असर साफ दिखा था। तब विपक्ष लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित था, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से अधिक सीटें जीतने से सत्ता पक्ष का मनोबल बढ़ा है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीतने से सत्ता पक्ष सदन में पहले से ज्यादा उत्साहित और मजबूत नजर आएगा। 18 दिसंबर को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 18 दिसंबर को विधानसभा वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। खन्ना ने 30 जुलाई को 12,909 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था। इससे पहले 5 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए 7,36,438 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। दूसरा अनुपूरक बजट का आकार 20,000 करोड़ से अधिक हो सकता है। सदन का जवाब सदन से देंगे योगी। वायनाड से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के विशेष सत्र में यूपी की कानून व्यवस्था पर हमला बोला है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र को संबोधित करने के दौरान प्रियंका और राहुल के आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। भाई बहन के आरोपों का मजबूत जवाब देने के लिए उच्च स्तर पर मंथन भी किया जा रहा है। बढ़ी हुई नजर आएगी भाजपा की संख्या। विधानसभा में भाजपा की सदस्य संख्या इस बार बढ़ी हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के 256 विधायक जीते थे, लेकिन उपचुनाव के बाद अब सदन में भाजपा की संख्या 257 पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के 107, अपना दल एस के 13, रालोद के 9, सुभाषपा के 6, निषाद पार्टी के 5, कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बीएसपी के 1 विधायक हैं। तो वहीं अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट अभी खाली है। महाकुंभ पर फोकस करेगी सरकार। माना जा रहा है कि सरकार विधानसभा सत्र में प्रयागराज कुंभ 2025 पर भी फोकस करेगी। प्रयागराज कुंभ के लिए अनुपूरक बजट की मांग भी की जा सकती है। सरकार उपचुनाव की जीत को भी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। वहीं विपक्ष संभल में मस्जिद के सर्वे आदेश के बाद हुई हिंसा को मुद्दा बना सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।